भाइयों और बहनों, नवरात्रि का हर दिन हमें माँ की किसी न किसी शक्ति की याद दिलाता है। आज नवमी है, वह दिन जब माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का नाश कर धर्म की रक्षा की थी। पर आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह न तो केवल पौराणिक है, न ही केवल कल्पना। यह कथा है एक साधारण इंसान की, एक गरीब युवक की, लेकिन उसकी भक्ति, मेहनत और माँ की कृपा ने उसे असाधारण बना दिया। यह कथा है हार को जीत में बदलने की। यह कथा है नवरात्रि के सच्चे संदेश की। एक छोटे से गांव में अमन नाम का युवक अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और किसी तरह घर का खर्च चलाती। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि एक दिन वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए। लेकिन गरीबी उसके सपनों पर ताले जड़ देती। घर की छत टपकती थी। कई दिन ऐसे बीतते कि चूल्हा नहीं जलता। पढ़ाई के लिए न किताबें थीं, न दीपक का तेल। रात को वह गांव की चौपाल पर जलते लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर करेगा क्या, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। लेकिन अमन का विश्वास डगमगाता नहीं था। उसका सहारा था माँ दुर्गा की भक्ति। नवरात्रि का समय आया। गांव में हर घर में भव्य पूजा की तैयारी थी। ढोलनगाड़े, सजावट, मिठाइयाँ। लेकिन अमन के घर में केवल एक टूटी मिट्टी की मूर्ति और आधा बुझा हुआ दीपक था। उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे पास न फूल हैं, न भोग, न कपड़े। लोग हंसेंगे कि हमारे पास माँ के लिए कुछ भी नहीं। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ दुर्गा सोने चांदी में नहीं, श्रद्धा में बसती हैं। हमारे आंसुओं में, हमारी मेहनत में और हमारी सच्ची प्रार्थना में माँ खुद उतर आती हैं। उसने पास के खेतों से जंगली फूल तोड़े, टूटी कटोरी में दीपक रखा और हाथ जोड़कर बोला, हे माँ दुर्गा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन अगर तू है तो सब है। मुझे इतना बल दे कि मैं अपने परिवार और गांव का सहारा बन सकूं। नवमी की रात थी। पूरा गांव आरती और उत्सव में डूबा था। ढोलनगाड़े गूंज रहे थे, मंदिर जगमगा रहे थे। लेकिन अमन की झोपड़ी में केवल एक छोटा दीपक टिमटिमा रहा था। अमन अपनी माँ के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठा, आंखें बंद करके रो रहा था। उसकी प्रार्थना दर्द से भरी थी। माँ, क्या मैं सचमुच सफल हो पाऊंगा? क्या कभी मेरे घर का अंधेरा मिटेगा? अचानक झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ तेज होकर पूरे कमरे को रोशन करने लगी। माँ दुर्गा का स्वर गूंजा, बेटा मत रो, मैं तेरे भीतर हूँ। तेरे संघर्ष के हर पथ पर मैं तेरे साथ रहूंगी। हार मत मान, कर्म करता जा। तेरा परिश्रम ही मेरी सच्ची आराधना है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि माँ सचमुच उसके हृदय में विराजमान है। उस रात के बाद अमन ने ठान लिया कि चाहे कितनी कठिनाई क्यों न आए, वह हार नहीं मानेगा। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई। कभी भूखा रह जाता, कभी बिना नींद के रातें गुजारता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शहर के एक शिक्षक ने उसकी लगन देखी और उसे मुफ्त पढ़ाया। फिर उसे छात्रवृत्ति मिली। उसने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा इंजीनियर बन गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमन ने अपने गांव लौटकर सबसे पहला काम किया। एक बड़ा विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने अपनी माँ के कहे शब्द याद किए, बेटा माँ दुर्गा सोने चांदी में नहीं, श्रद्धा में बसती हैं। आज वही श्रद्धा पूरे गांव का जीवन बदल रही थी। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, लोगों को रोजगार मिला और हर नवरात्रि अमन अपने गांव में भव्य दुर्गा पूजा करवाता। भाइयों और बहनों, यह है माँ दुर्गा की नवमी का सच्चा संदेश। माँ केवल बड़े मंदिरों या सोने चांदी की थालियों में नहीं पधारती। वे वहां आती हैं जहां सच्ची भक्ति, आस्था और कर्म होते हैं। माँ कहती हैं, कर्म ही पूजा है और साहस ही आराधना। नवरात्रि हमें यही सिखाती है।
कि जीवन की हर कठिनाई को माँ की शक्ति और अपनी मेहनत से जीता जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, इस दुर्गा नवमी पर हम सब संकल्प लें। हम केवल माँ से कृपा नहीं मांगेंगे, हम उनकी दी हुई शक्ति को पहचानेंगे और अपने कर्म से समाज और परिवार का भाग्य बदलेंगे। माँ दुर्गा सबके जीवन में साहस, ज्ञान और समृद्धि भरें। जय माता दी।